साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक हम लेकर के आए हैं। इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखें। इस कहानी का हमारे आज की वीडियो का टाइटल है, चाहे किसी भी दुनिया में चले जाना, मगर यह 4 चीज आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सत्य बात है, यह बहुत ही सत्य कहानी है, जान लो। जी हाँ साथियों, अगर यही जानना चाहते हैं, चाहे किसी भी दुनिया में चले जाना, मगर यह 4 चीज आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं, तो साथियों यही जानना चाहते हो कि आखिर वह कौन सी 4 चीजें हैं जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं, चाहे कहीं भी चले जाना, तो हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो आइए साथियों, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ कि आखिर वह 4 चीज़ें कौन सी हैं जिसे हम कहीं भी चले जाए वह हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि साथियों मृत्यु कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेती है। क्योंकि साथियों आपने ये बात तो जानी होगी कि चाहे किसी कोने में चले जाना, चाहे कहीं तारे में बंद हो जाना, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो उसे मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है। साथियों आइए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। साथियों बहुत समय पहले की बात है, तो किसी गांव में एक बनिया रहा करता था। लेकिन साथियों वह बनिया नाम का ही था। वह बेचारा बहुत ही गरीब था, क्योंकि साथियों वह रोज इधर उधर का काम काज करके ही उसका पेट पलता था और उसके परिवार का पेट पलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था साथियों कि उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन साथियों उसको लिए कहीं पर काम नहीं मिला और वह और उसके परिवार के लोग भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन साथियों उस रात उस बनिए के लिए पूरी रात भर नींद नहीं आई। वैसे तो साथियों उसे नींद नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि एक कौन सा पिता होता है जो अपने बच्चों को भूखा सुला करके खुद सो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए साथियों वह पूरी रात जागता रहा। साथियों ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी साथियों सुबह का टाइम हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके छप्पर से कुछ धीरे धीरे सड़क करके उसकी ओर आ रहा है। तभी उसने नजदीक आ गया, तभी देखा तो वह एक सर्प था। तभी साथियों उस सर्प ने उसके बीवी और बच्चों को डस लिया और उसी क्षण साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह सर्प उस बनिए के घर से बाहर निकल के चला जाता है। तभी साथियों वह बनिया सोचने लगता है कि इस छप्पर में तो सांप था ही नहीं, आखिर ये आ कहां से गया। तभी साथियों उस बनिए ने सोचा कि मेरा परिवार तो नष्ट हो ही गया है, आखिर मैं चलो देख लेता हूँ ये सर्प कहाँ तक जाता है। और ये साधारण सर्प नहीं हो सकता, क्योंकि इस छप्पर में तो कुछ भी नहीं था। तभी साथियों वह सर्प आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे वही बनिया चल रहा था। तो उसने देखा कि वह सर्प जो था वह आगे चल करके एक अजगर सांप बन जाता है और फिर एक व्यक्ति को मार डालता है। फिर थोड़े आगे बढ़ करके उसने एक बकरे का रूप ले लिया और साथियों पीछे पीछे वही बनिया देख रहा था। तो उसने एक गली में खेल रहे बालक को मार दिया और तभी साथियों वह गरीब बनिया भी उसका पीछा कर रहा था। वह चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वह साथियों जो भी वह कर रहा था, वह बनिया जो था वह सभी देख रहा था। तभी साथियों वह उस बच्चे को मार करके एक जंगल की तरफ चला जाता है और उस जंगल की तरफ जाकर के वह एक शेर का रूप ले लेता है। और तभी साथियों उधर से 2 सगे भाई गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में शेर है, तो वह पीछे हटने लगे, लेकिन वह शेर कहाँ मानने वाला था। तभी साथियों वह शेर उन पर झपट पड़ता है और दोनों को मृत्यु की ओर पहुंचा देता है। तभी साथियों वह बनिया जो था उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे जाकर के उसने देखा कि उसने एक स्त्री का रूप ले लिया है। उधर से साथियों 2 बहुत ही गहरे दोस्त आ रहे थे। तभी साथियों वह सुंदर स्त्री को देख करके दोनों का मन विचलित हो जाता है और दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि यह मैं लूँगा और यह मेरी है। यह करते करते दोनों में बहस हो जाती है और एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं। तभी साथियों वह एक दूसरे के हाथों से ही मारे जाते हैं। तभी साथियों
थोड़ी दूर आगे चल कर के वह एक तालाब में मगरमच्छ बन कर के उतर जाता है, एक नदी में उतर जाता है। वह सभी कार्य उसके वह बनिया जो था, गरीब बनिया जो था, वह देख रहा था। तभी साथियों वह मगरमच्छ बन जाता है। उधर से एक नाव आ रही थी, उस नाव की ओर जाता है और वह उस नाव पर जैसे ही वार करता है वैसे ही नाव पलट जाती है और वह उस नाव के जितने भी लोग थे वह सभी मर जाते हैं। तभी साथियों वह एक ठग का रूप बना लेता है और एक चौराहे पर बैठ जाता है और उसके हाथ में एक किताब भी थी जिसमें लोगों का भविष्य लिखा हुआ था। साथियों, यह सब दृश्य देख करके वह बनिया जो था वह आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। उसने देखा कि यह न जाने कौन है और वह उस ठगी के पास में चला जाता है, उसके चरणों से लिपट जाता है। वे साथियों वह बनिया कहने लगता है कि हे, आप कौन हो भाई? आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप अपना भेष बदलते जा रहे हो और लोगों को मृत्यु के घाट उतारते जा रहे हो। तभी साथियों वह ठग जो था वह कहने लगा कि हे बनिया, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, तू पीछे पीछे मेरे सभी कार्य देख रहा है और सब कुछ देखने के बाद में फिर भी आप पूछते हो कि आप कौन हो। चलो, यदि आप पूछते हो तो बता ही देता हूँ। मैं समस्त प्राणियों का काल हूँ। किसको कैसे मारना है ये जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मुझे सौंप दी है। इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। जब प्राणी का समय ही आ जाता है, इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। जब मनुष्य का काल आ जाता है तो मुझे ही कुछ ना कुछ बहाना बना करके उसे मारना ही पड़ता है। मुझे किसी न किसी रूप का बहाना बनाना पड़ता है। लोग तो यही सोचते हैं कि कभी किसी सांड ने मार डाला या किसी सर्प ने डस लिया उसे और उसकी मृत्यु हो गई। तभी साथियों वह बनिया जो था वह काल के दर्शन करके बोला, हे भगवान, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आप ये कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तभी साथियों मृत्यु के देवता ने कहा कि वैसे तो मृत्यु बताने का मेरा काम नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे लिए इतना तो बता ही देता हूँ कि यदि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारी किसी बैल के जरिए होगी। तुम यहाँ से अब पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। तुम वहाँ पर उस सेठ के यहाँ पर कुछ कार्य करोगे। तभी साथियों इतना कहकर के वह काल देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी साथियों वह बनिया जो था वह पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वह दूसरे राज्य में पहुँच जाता है। वहाँ पर उस सेठ की कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि साथियों वह सेठ जो था कोई भी वहाँ पर अजनबी आया करता था उसका सम्मान बहुत ही अच्छा तरह से करता था और उनसे पुत्र प्राप्ति का उपचार पूछता रहता था। जब साथियों वह बनिया उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है तो उस सेठ ने उसका भी आदर पूर्वक सम्मान किया और तभी उसने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। फिर उसने आशीर्वाद दिया। तभी वह कहने लगा कि जाओ, कि तुम्हें 1 वर्ष के अंदर पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तभी साथियों उसने आशीर्वाद दिया और कहने लगा कि जाओ सेठ महाराज, तुम्हारे घर के अंदर 1 वर्ष के अंदर पुत्र प्राप्ति होगी। तभी साथियों उस बनिए के आशीर्वाद से 1 वर्ष के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब तो साथियों उस बनिए की इज्जत और भी बढ़ जाती है। तभी साथियों उस सेठ ने उस बनिए के लिए अपना राजपाट आधा दे दिया। तभी साथियों वह सेठ का राजकुमार जो था वह बड़ा होने लगा और उसका देखभाल उस बनिए के हाथ में सौंप दी। तभी साथियों जब वह 14-15 वर्ष का हो जाता है तभी उसका युगपति संस्कार कराना था। लेकिन साथियों वह बनिया जो था वह उस बैल के झुंड से दूर रहा करता था, क्योंकि साथियों वह बनिया जो था वह जानता था कि मेरी मृत्यु एक सांड के जरिए होगी, इसलिए वह सारे बैलों से दूर रहा करता था। तभी साथियों उस सेठ के यहाँ पर बैलें बहुत पला करती थीं और वह राजकुमार जिद कर जाता है कि आप ही मुझे लेकर के इनके साथ में चलो। लेकिन वह उन बैलों से डरता था कि मेरी मृत्यु इसी से लिखी हुई है। तभी साथियों वह बनिया जो था उसे उस सेठ ने एकांत में बुलाया और उसने कहा कि मेरा राजकुमार इतनी जिद कर रहा है और तुम उसे इन बैलों के साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हो। तभी साथियों उस बनिए ने उस सेठ के लिए सारी बात बता दी कि उसकी मृत्यु एक सांड के जरिए होगी, इसलिए वह इन बैलों को लेकर नहीं जाना चाहता है। तभी साथियों
वह सेठ कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और चारों तरफ से तलवारों की सैनिक लगा देता हूँ, जिसमें सांड का बच्चा भी नहीं घुस पाएगा। तुम्हारे चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर देता हूँ। तभी साथियों उस सेठ के मुख से ऐसी बात सुन करके वह बनिया जो था वह उन गाँवों को चराने के लिए तैयार हो जाता है। जब साथियों वह उन बैलों को खोलने लगा तो उसके चारों ओर एक तलवारों का घेरा बना दिया गया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी अंदर नहीं जा सकता था। तभी साथियों वह गाय चराने के लिए एक जंगल में पहुंच जाता है और वह राजकुमार और वह बनिया जो था वह उस तलवार के घेरे में है। अब तो कुदरत का कमाल देखो साथियों, जिसकी मृत्यु है आनी है तो उसकी मृत्यु होनी तय है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। तभी साथियों वह राजकुमार जो था वह इस सांड देवता बन जाता है और वह उस बनिए की मृत्यु कर देता है। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि चाहे जितनी भी सावधानी बरत लो, परंतु उसके समय आने पर ही उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। क्योंकि साथियों जब से प्राणी पैदा होता है तो उसकी मृत्यु उसके पास ही घूमती रहती है और समय आने पर ही उसे वह मृत्यु को प्राप्त वह हो जाता है। साथियों आप तो ये जानते ही होंगे, कुछ लोगों ने मृत्यु से बचने के लिए बहुत अपने ऊपर सुरक्षा कवच लगा रखे थे, बहुत से वचन मांग रखे थे, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने, और फिर उसके साथ में भी उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ा। क्योंकि साथियों मृत्यु ने उसका रास्ता निकाल ही लिया। क्योंकि साथियों दूसरा रावण ने भी अलौकिक वरदान मांगा था कि मनुष्य को छोड़कर उसे कोई भी मार ना पाए, क्योंकि वह जानता था कि एक मनुष्य उसके सामने बहुत कमज़ोर है और वह मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। क्योंकि वह छोटे मोटे मनुष्य को तो मसील डालता था, लेकिन फिर भी साथियों उसकी मृत्यु होकर ही रही। चाहे वह साथियों कितना ही शक्तिशाली हो, मौत आने पर उसे जाना ही पड़ता है। क्योंकि साथियों शरीर की मृत्यु के निर्णय उसके जन्म के बाद ही हो जाता है। कहते हैं साथियों ये चार चीज़ें मनुष्य का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। नंबर 1 पर हानि और लाभ आता है साथियों, और नंबर 2 पर उसकी छाया आती है, नंबर 3 उसकी मृत्यु, और नंबर 4 सुख और दुख। वह साथियों जहाँ भी जाता है उसे यह चारों मिली ही जाते हैं। क्योंकि साथियों यह सब चीज़ें पुरुष के साथ ही चलती रहती हैं। क्योंकि इसलिए हर समय इनको ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे करना चाहिए। खासकर मृत्यु को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। जब मृत्यु आपको ही नहीं भूलती है तो आपको भी उसको नहीं भूलना है। जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वही अपना गलत मार्ग अपना लेते हैं। जो साथियों मृत्यु से डरता रहता है वह गलत काम करने से भी डरता रहता है। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ ही गए होंगे कि वह आखिर 4 चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे हर वक्त साथ रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।